श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शुद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये। सत्यं वदामि भवताम् अखिलान्तरात्मन्। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रामभद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां। पाथेयं जन्ममोक्षो सपदि परमपदप्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नामः। भक्त प्रवर श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानसे अयोध्या कांडे लक्ष्मण गीता। रामायण के सभी प्रसंग प्रायः आप सभी सज्जनों को, भक्त हृदय सभी वैष्णव जनों को कंठस्थ ही हैं। श्रौत परंपरा से, बाल्यकाल से ही परंपरा रामायण का श्रवण हमारी सनातन भारतीय वैदिक संस्कृति का एक अंग रहा। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्म। वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि जिस समय भगवान परात्पर परम पुरुष
पूर्ण पुरुषोत्तम ने रामावतार लेने का संकल्प लिया और भगवान श्री रामभद्र के रूप में अपने अवतार के संकल्प से जब आपने रघुवंश में सूर्यकुल में दशरथ जी के यहाँ जब आपने अवतरित होने का संकल्प लिया, तब वेदों ने भी विचार किया कि जब हमारे अंदर प्रतिपाद्य वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम भगवान जो स्वयं अब अवतार ले रहे हैं, तो हमको भी अब रामायण के रूप में इस लोक में प्रकट होना चाहिए। रामायण वेदों का ही मूर्तिमंत एक स्वरूप है। श्रीमद आचार्य चरण वल्लभ संप्रदाय में मूल आचार्यत्वेन ऐसी आज्ञा करते हैं, रामायणम अनंतम ही पुराणामिव भाषितम। समाधि भाषा में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को श्रीमद् भागवत उतरी अर्थात अवतरित हुई, उसी प्रकार से नारद जी की कृपा से, ब्रह्मा जी के संकल्प से आदि काव्य सनातन धर्म का प्रथम काव्य रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी, जिनको प्रचेता के 10वें पुत्र वाल्मीकि के रूप में रामायण स्वयं भी अवतरित हुई। जिस समय भक्त प्रवर श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, तो मंगलाचरण में ही उन्होंने संकल्प किया, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातन। आपने कहा कि मैं उस रामायण को प्रकट करूंगा जिसमें नाना पुराण, अलग अलग पुराणों में वर्णित श्री राम भगवान का विमल उत्तम श्लोक चरित्र हो। निगम आगम सम्मतम यत्, आगम शास्त्र जो हैं वो सब महादेव जी के द्वारा प्रकट किए हुए। आगतम शिव वक्रेभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्माद आगम उच्यते। पार्वती जी के प्रश्न पर भगवान वासुदेव के मत की प्रधानता के साथ जिन शास्त्रों को भगवान रुद्र ने प्रकट किए हैं, उनको आगम अथवा वैष्णवागम कहते हैं। निगम, संपूर्ण वेद राशि को निगम शब्द से भी संबोधित किया जाता है। तो नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत्, ये जो रामायण है ये पुराणों से, निगम से अर्थात वेद से, एवं च आगम शास्त्रों से सम्मत होनी चाहिए। और रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, और कहा कि भाई और भी अन्य रामायण मुझसे पहले बहुत से सिद्धों ने, बहुत से भगवत तत्व के वेत्ताओं ने रामायण को प्रकट की है, तो उनके चरित्रों में से भी जो कल्प भेद के साथ अलग अलग प्रकार के चरित्र भगवान श्री रामभद्र ने दिखाए हैं, किए हैं, मैं उनको भी इसमें संग्रहित करूंगा, संकलित करूंगा। और स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं किसी के लिए रामायण नहीं लिख रहा हूं, मैं अपने खुद के अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि और उसकी प्रसन्नता के लिए ये ग्रंथ लिख रहा हूं। परंतु भाषा निबंध मति मंजुल मातनुति, मैं इसको अवधि भाषा में लिखूंगा ताकि ये लोक कल्याणकारी बने। रामायण अपने आप में वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये च अन्ते च विष्णु सर्वत्र गीयते। ब्रह्मसूत्रानुभाष्य में श्रीमद आचार्य चरण स्पष्ट आज्ञा करते हैं कि वेदों में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में, इन सभी भगवत शास्त्रों में आदि में, मध्य में और अंत में भगवान परम पुरुष विष्णु का ही स्तवन हुआ है, वर्णन हुआ है। आज अर्थोयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैः रामायणैः सहित भारत पांचरात्रैः अन्यैः शास्त्र वचने सह तत्व सूत्रैः निर्णीयते सहृदय ऋणासदैव। प्रस्थान चतुष्टय का संबोधन दिए बाद भी जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने रामायण को भी आगे प्रस्थान के विस्तार में ग्रहण किया है और धर्मशास्त्रत्वेन
आपने उसकी प्रमाण रूपता को स्वीकारा है भगवत शास्त्र अर्थात भागवत वत। तो हमारे संप्रदाय में भी, पुष्टि संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में भी रामायण का एक अति पूज्य और अति आदृत स्थान है। इसी कारण से हमने विचार किया कि आओ कुछ रामचरित्र मानस में से अपने मनोमालिन्य को धोने के लिए, कली कलमुष से अपने हृदय को पवित्र करने के लिए अपन भी इस भाषा साहित्य में निबद्ध इस रामचरित्र मानस की कुछ भगवत गीताओं को देखें। जैसे सर्वप्रथम अयोध्या कांड में लक्ष्मण गीता, बाद में अरण्य कांड में स्वयं श्री राम गीता, और लंका कांड में अर्थात जिसे वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड कहा गया है, रामचरित्र मानस में उसे लंका कांड कहा गया। लंका कांड में वर्णित भगवान के द्वारा ही बिल्कुल रणांगन में कृष्ण अर्जुन वत उपदिष्ट विभीषण गीता। तो मैं प्रयास करूंगा कि अपने इन त्रय दिवसीय सत्संग में मैं रामायण के इन 3 गीता वचनों को और गीता वाक्यों को आप सभी के सम्मुख रखूं। मैं केवल अनुवाद करता मात्र हूं। मूल भाषा, साहित्य और तत्व स्वयं श्री तुलसीदास जी का ही है। श्री तुलसीदास जी ने स्वयं हमारे यहाँ श्रीमद गोकुल में वर्णो अवधश्य गोकुल गाम प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी गुसाई जी के पंचम पुत्र श्री रघुनाथ जी, जिनका नाम रामचंद्र जी भी रहा, उनके एवं उनके बहुजी श्री जानकी बहू जी के विवाह में जब आपके दर्शन किए तो उन्होंने साक्षात वहां पे संपूर्ण श्रीमद गोकुल में अयोध्या की लीला को प्रकट होते देखा और गाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है प्रियजनों कि आओ हम सब श्री रामायण के माध्यम से श्री तुलसीदास जी के मानस तक पहुंचने का प्रयास करें और तुलसीदास जी के मानस से हम अपने मानस को पवित्र कर और हम इस राम लक्ष्मण गीता का, राम गीता का आनंद लें। शिवल्लभाधीश की जय।